Hello students, I am Naren sir from Jha Classes Firozabad. Welcome to my YouTube channel Jha Classes Firozabad. प्रीवियस 2 वीडियोज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट कंटिन्यू था. अगेन उसका ही थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रनिंग में रखते हैं. फर्स्ट पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स, सेकेंड पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स के डिपेंड्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगेन थर्ड पार्ट कह सकते हैं जस्ट लाइक हार्ट ऑफ अ मैन, वैसे ही जस्ट लाइक हार्ट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज है. मेन इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है. मैनी टाइम्स क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं. हम लोगों का भी मोटिव यही रहता है कि वो सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए और उस सीरीज़ को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व किया जाए. तो वो सीरीज़ आपके पास अभी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ. उस सीरीज़ को अच्छे से देखिए, उनके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए. आई होप आप बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे. टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए. एक लाइक तो बनता है, लाइक भी करिए. कोई भी किसी भी टाइप की बाय मी मिस्टेक होती है, प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सजेस्ट करिए. दिस इज़ माय प्रॉब्लम सर, तो सॉल्व करिएगा. 100% आपको बेहतरीन सिंपल मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा. आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ माय प्रॉमिस. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसके नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, और नेचर ऑफ द रूट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इन बोर्ड एग्जाम. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रीवियस क्लासेस से आप सॉल्व करते आ रहे हैं. बस होता क्या है, थोड़ा वैल्यू बेस्ड होते जाते हैं. मेन कह सकते हैं क्वेश्चन थोड़े से सिंपल से हार्ड की ओर जाते हैं. प्रोसेस वही होता है, करने का पैटर्न वही होता है, सिंपल से हार्ड की ओर जाते हैं. वी आर गोइंग फ्रॉम सिंपल टू हार्ड. इन 10th क्लास सिंपल इक्वेशंस बहुत कम आती हैं. देखेंगे आप बहुत अच्छी कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं 3 मार्क्स में. कभी कभी हमने देखा है 4 मार्क्स में आ गई हैं. तो वो सीरीज़ है. उन टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको झा क्लासेस यूट्यूब चैनल के द्वारा कराने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए जरा. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड. प्रीवियस वीडियोस में मैंने मैनी टाइम्स आपको समझाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय 2 मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय श्रीधराचार्य फार्मूला. डायरेक्ट use Sridharacharya formula. There are 2 types of quadratic equation.
method of two types of quadratic equation. Number one factorization and number two quadratic equation. in एग्जाम इन किसी भी टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, उस बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको दिया होगा दिस इक्वेशन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड दिस इक्वेशन सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दिया होगा। अगर आपको नहीं दिया है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, यू आर फ्री फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, कोई सा मेथड, यूज एनी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई सा भी मेथड यूज करिए आप, यू आर फ्री। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो देखिएगा। सिंपल टाइप के क्वेश्चंस तो आप देख चुके, कर ही चुके हैं, आपने 9th में भी किया है, फैक्टर किया है, पॉलिनोमियल में दिया है फैक्टराइजेशन करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए हैं, क्लास 8th में भी दिया है, फैक्टर करने को दिया है, सेम प्रोसेस है। लेकिन अभी क्या है, हम आपको डिफरेंट टाइप के अलग से कुछ क्वेश्चंस हैं वो करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा नंबर 1, वेरी सिंपल कहेंगे तो आप अदर बुक में देखेंगे इनके सॉल्यूशंस बहुत हार्ड वे में दिए हुए हैं, उन हार्ड वे के क्वेश्चंस को आप सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 आता है x² - 2ax + a² - b²। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट करते हैं, सीरीज में करते हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। x² - 2ax + a² - b² by factorization method equal to 0। दिस इज इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रेफरेंस बुक में बहुत सारे डिफरेंट वे में दिए हैं, कई सारे आपको करने में भी आई थिंक प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश करेंगे सिंपल करने का। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x² - 2ax + a² को हमने क्या किया, क्लोज किया बाय मिडिल ब्रैकेट, बाय कर्ली ब्रैकेट, एंड दिस इज b² = 0। x² - 2ax + a² इतने पार्ट को, अब कहेंगे सर इसको पार्ट को आपने क्यों किया, व्हाट इज द रीजन दिस पार्ट इनक्लोज बाय दिस ब्रैकेट। रीजन हमारा ये है, आप सिमिलरली देखिए, आप यहां देखिए, आप इस वाले पार्ट को जरा सा भी नजर आप इधर करेंगे, जरा सा भी अगर आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, तो आइडेंटिटी क्या होती है, a + b² सिंपल सा है, आप आई थिंक 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वही आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म किसका है जरा देखें, आपने देखा होगा a² - 2ab + b², इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a - b² a - b का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसका हो गया फैक्टराइज फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया, a² - 2ab + b², ठीक है ना, इक्वल टू a - b²। जस्ट लाइक दिस, इन प्लेस ऑफ a² x², इन प्लेस ऑफ 2ab 2ax, इन प्लेस ऑफ b² इज a²। तो आप क्या करेंगे, x की प्लेस पर x, a की प्लेस पर पुट करेंगे x, और b की प्लेस पर पुट करेंगे a, और लगा देंगे x - a²। इज दैट क्लियर? समझ में आया अच्छे से? इसी तरह सिमिलर वे में हम जाएंगे, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे x - a² x - a² इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, x - a का, माइनस b² = 0। अब आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
ये एक ब्रैकेट है, ये एक वन टर्म है। ब्रैकेट में आपके द ग्रुप ऑफ मैनी टर्म्स इनक्लोज इन अ ब्रैकेट चेंज इनटू वन टर्म। बहुत सारे टर्म को एक ब्रैकेट में आप क्लोज कर दें तो क्या हो जाता है, वो सिंगल टर्म बन जाता है। अभी हमारे पास ये सिंगल टर्म है और ये क्या है हमारा, ये तो है ही सिंगल टर्म, इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं यहां पर, लेट, देखिए जरा, लेट x माइनस ए इक्वल टू कर दिया मैंने बाई, लेट x माइनस ए इक्वल टू बाई। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट आपके लिए सिंपल वे में हम कर सकते हैं x माइनस ए इक्वल टू बाई, पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस ए इन प्लेस ऑफ दिस। तो x माइनस ए की प्लेस पर हमने पुट किया बाई, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, x माइनस ए की प्लेस पर बाई पुट किया, स्क्वायर आपका ये रहा, माइनस ये है और ये हमने पुट किया क्या, ये तो हमने जैसा है एज इट इज वैसा ही रख दिया। थर्ड आइडेंटिटी यू नो दैट क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, नाउ इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। इज दैट क्लियर? जस्ट लाइक सेम दैट, यहां देखिए जरा, अभी मैंने क्या किया, बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, देन बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, सिमिलर है, जस्ट टू सिमिलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाय इज बाय इज सेम एज द ए, इन प्लेस ऑफ ए पुट द बाई, देन बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप क्या करेंगे, ए की प्लेस पर क्या करेंगे, ओनली बाई पुट करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत, बाई प्लस बी, बाई माइनस बी, बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करिए जरा। तो हमने क्या किया, इसकी प्लेस पर पुट कर दिया बाई प्लस बी, बाई माइनस बी इक्वल टू 0। There are two factors. There are two factors of this equation. This part, ये मैं ऐसे बोलूं तो this part, only this part is a quadratic polynomial. You know that? This part is a quadratic polynomial and compared to 0, this part change into quadratic इक्वेशन। तो हम सिर्फ इसी पार्ट के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब इस पार्ट के कितने फैक्टर्स आ गए, बाई प्लस बी, बाय माइनस बी। ओके स्टूडेंट, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन प्लेस ऑफ, देखो जरा, इन प्लेस ऑफ बाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई, वी कैन टेक लेट x माइनस ए इक्वल टू बाई। तो बाई की प्लेस पर आपने किया x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? इन ये देयर आर टू फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर एंड द वैल्यू ऑफ दीज टू फैक्टर इज दिस, इन दोनों फैक्टर्स की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर्स का, तो आपका यही आएगा। हम कहेंगे दिस इज द फैक्टर फॉर्म, दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू, दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए, ये क्या आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस पार्ट का हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो इधर वाले पार्ट के फैक्टर हो गए ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू कैन डू इट, आप करके देख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं इन दोनों फैक्टर का, यानी ब्रैकेट में लगे हुए हैं, जस्ट
इन दोनों वैल्यूज का, बोथ वैल्यूज, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ वैल्यूज रिजल्ट इज जीरो। इन दोनों फैक्टर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है आपका? जीरो। मीन क्या हुआ? इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 100% जीरो है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाय एनी अदर नंबर, आंसर इज जीरो। जीरो का किसी भी मल्टीप्लाई, किसी भी अदर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जीरो आता है। सेम कंडीशन में आए अगर तो क्या करें, हम देख रहे हैं यहां पर इन दोनों ही वैल्यू का, यानी दोनों ही फैक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा जीरो है। मीन क्या हुआ? ये भी जीरो हो सकता है, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, तो जीरो इनटू दिस ब्रैकेट, आंसर इज जीरो। बट आई डोंट नो, अननोन वैल्यू है, हमें क्या मालूम क्या होगा? वी नो, ठीक है ना। देन इस वाले पार्ट का रिजल्ट जीरो हो सकता है, इस वाले पार्ट की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो इस जीरो का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे ब्रैकेट में तो आंसर जीरो आएगा। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा जितने ब्रैकेट्स होते हैं उतने ही टाइम्स आप उस ब्रैकेट को, इन उस वैल्यू को जीरो से क्या करते हो? कंपेयर करते हो। इफ दिस इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इन दिस इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अदर और थर्ड वाला आ जाएगा, देन दिस इक्वल टू जीरो एंड व्हाट इज द वैल्यू एक्स। अब बार बार क्या करते हैं, जितने ब्रैकेट्स दिए होते हैं, यानी जितने फैक्टर्स दिए होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर करते हैं। जरा देखिए, इस पार्ट में जाइए। अब हमने बताया ना आपको इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो हम करेंगे क्या करेंगे, इफ एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस इज, ट्रांसफर करिए इधर, तो a नेगेटिव है, इधर ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, b को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। a का वैल्यू क्या निकल के आता है बेटा? x इक्वल टू a माइनस बी, x इक्वल टू a माइनस बी। नाउ वैसे सिमिलरली इफ x माइनस a minus b equal to 0 then x equal to a plus b, a plus b, these are the values of x। क्वेश्चन है आपका solve the quadratic equations by factorization method। मीन इन सिंपल फॉर्म लिख सकते हैं यहां पे solve for x, solve for x, x के लिए सॉल्व करें। इज दैट क्लियर? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है बाय कमेंट प्लीज हमको जरूर बताएं, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई भी दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। कोशिश तो यही है, इम्पोर्टेंट सीरीज को, इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही सिंपल वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समय समय पर ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज है जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं, उनको लाने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक तो बनता है अगर आप, छोटा सा पार्ट है, कई बार हमने देखा है वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम टाइप ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा देखिए, थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सीरीज है,
इसका ही एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सीधा का सीधा वही क्वेश्चन पुट करेंगे जो अभी हमने बताया आपको। देखिए जरा कैसे, थोड़ा सा इजी वे में जाएगा, इसको और इजी कर सकते हैं। देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर क्लोज इन कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इतना तो करता सेम कर लेंगे आप। देखिए जरा, एक्स स्क्वायर, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, इट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। इस परफेक्ट स्क्वायर को 4a स्क्वायर किस वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर है उस रूट को लिखेंगे, जैसे जस्ट लाइक दिस। देखिए जरा, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो इस 4 स्क्वायर का दिस इज द पावर एंड दिस इज द बेस, इसका होल वैल्यू क्या है 16। तो वी नो दैट दिस इज द रूट इन सभी नंबर का, ये है आपके परफेक्ट स्क्वायर। दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर। सेम कंडीशन में आपका ये वाला पार्ट, देखिए जरा, ये वाला पार्ट यही वाला पार्ट है, सेम है ये वाला। आपको क्या लिखना है, ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है 16, तो आपको इस वाली फॉर्म में लिखना है। 16 को 4 स्क्वायर लिखना है, 9 को 3 स्क्वायर लिखना है, 4 को 2 स्क्वायर लिखना है, 1 को 1 स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, क्लियर है। वैसे ही आप यहां पर अगर देखें 4a स्क्वायर है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड a इज ऑल्सो देन स्क्वायर ऑफ a। तो आप लिख देंगे, सॉरी, a स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ a, तो 4a स्क्वायर 2a होल टू दी पावर 2 का पार्ट है। हम कहेंगे 4a इज द परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2a का है। तो आपको क्या करना है, इस वाली फॉर्म में लिखना है, बिकॉज आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर। देखिए जरा, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया, a स्क्वायर। अभी इसी वाली फॉर्म में मैं इस वाले पार्ट को करता हूं, सेम टाइप करेंगे। a स्क्वायर मीन a होल ब्रैकेट 2 पावर 2, तो हमने क्या किया, x होल ब्रैकेट पावर 2। सेम टाइप इसको करेंगे 2a होल पावर 2, 2a होल पावर 2। क्लियर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, माइनस 2ab, यही है ना। तो फॉर्मूला तो माइनस का है ना, 2 बाय फॉर्मूला 2 है। देखिए जरा, a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की प्लेस पे क्या है, देखिए ना आप, यहां पर b की प्लेस पर है 2a। देखिए जरा, यहां पे मैं पुट करता हूं, यहां पर अगर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस बेटा 4a स्क्वायर, इसको मैं कैसे करूंगा, इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस फॉर्म में इसको करूंगा तो हो जाएगा 2a होल स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर।
अब देखिए ए स्क्वायर यहां पर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यहां पर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर यहां पर 2a स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे माइनस, बिल्कुल माइनस 2, माय फॉर्मूला इज 2a। देखो जरा ए की प्लेस पर क्या है, ए की प्लेस पर क्या है, x है, तो हमने a की प्लेस पर x लगा दिया। b की प्लेस पर क्या है बेटा, b की प्लेस पर है 2, तो हमने क्या किया, इंटू 2a कर दिया। क्लियर है? देखिए मल्टीप्लाई करके करिए जरा, मल्टीप्लाई करेंगे जरा, एक्स स्क्वायर को ओपन करेंगे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, 2a को होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्या हुआ, 4a स्क्वायर, एंड 2 जा, थोड़ा सा करेक्ट लिखता हूं, इंटू 2a, 2 जा 4ax। क्लियर है? इधर क्लियर? कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट जरूर करिए, बताइएगा। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए जरा, ऐसी ही सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नोट करूंगा, ऐसी सीरीज आती रहती है इन बोर्ड एग्जाम। आप बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ते होंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत लेंथी वे में कराया गया है, बट आपके पास सिंपल करने का, सिंपल सॉल्यूशन देखने का ओनली वन प्लेस, झा क्लासेस फिरोजाबाद। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2a प्लस 2a होल स्क्वायर चेंज इंटू शॉर्ट फॉर्म। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, a माइनस बी। देखिए जरा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको आप क्या कर देंगे, a की प्लेस पे लगाएंगे x इन प्लेस ऑफ a, x इन प्लेस ऑफ b 2a, दैट इज 2a। क्लियर है? x माइनस 2a होल स्क्वायर, x माइनस 2a होल स्क्वायर। सिमिलर पार्ट यहां लिखता हूं, x a की प्लेस पर x, b का प्लेस पर 2a, x माइनस 2a होल स्क्वायर। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और इसको क्या लिख देंगे, x माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे बेटा तो आपका यही आएगा। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। बाय आइडेंटिटी सॉल्व कर रहा हूं। देखिए जरा, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटी बेस्ड, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, बाय आइडेंटिटी फैक्टराइज कर रहा हूं। देखिए जरा, अब यहां पर एक आइडेंटिटी यूज हो गई, अभी बताई थी मैंने आपको क्या। देखिए जरा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हमने बोला ये कंप्लीट ब्रैकेट है, 2 एलिमेंट्स हैं, इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, बट ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप करेंगे ये वाला पार्ट ओनली 1 टर्म। x माइनस 2a को क्या करेंगे यहाँ पे, लेट x माइनस 2a इक्वल टू बाई। अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही आप कर रहे हैं इसको। x माइनस 2a इक्वल टू बाई, तो आप क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x माइनस 2a पुट द वैल्यू x माइनस 2a इक्वल टू वाई, पुट करिए तो यहां पे क्या होगा बेटा, बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। आप ना ये तो 3-4 वैल्यूज आप 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म है, a प्लस बी, a माइनस बी फैक्टराइज फॉर्म है। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें क्या करना है, चेंज इनटू फैक्टराइज फॉर्म। फैक्टर ही तो निकालने हैं। हमारा मैथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टर ही तो कर रहे हैं हम।
फैक्टर ही तो कर रहे हैं, बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, यहां हो जाएगा a प्लस बी मीन बाई प्लस बी, a प्लस बी, ए की जगह बाई मानिए, बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही मान लीजिए फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, लेकिन ए की प्लेस पे आपका बाई है तो आप कर देंगे बाई प्लस बी, और यहां पे क्या आएगा, बाई माइनस बी इक्वल टू 0। देयर आर टू फैक्टर्स। क्लियर है, आ गए ना दो फैक्टर? क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर आ गए, तो इन दोनों फैक्टर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ बाई, बिकॉज आप देख रहे हैं आपका मेन क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, बट हियर इन फॉर्म ऑफ बाई। तो बाई को क्या करना है, वही वैल्यू पुट करनी है जिसको आपने लेट किया था। तो आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन प्लेस ऑफ बाय एक्स माइनस 2a, तो यहां रखेंगे x माइनस 2a, सॉरी x माइनस 2a प्लस b, एंड इट इज ऑल्सो x माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 0। क्लियर, x minus 2a plus b in first bracket, and now in second bracket x minus 2a minus b equal to 0. There are two factors of given quadratic equation. इस वाले पार्ट के हमने दो फैक्टर फाइंड किए। क्या फाइंड किए, x minus 2a plus b and x minus 2a minus b। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम, चुटकियों में करेंगे आप। दिस इज माय प्रॉमिस। वीडियो को कंप्लीट देखें, समझने की कोशिश करें, तभी समझ आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज आपको तभी समझ में आएगी जब कंप्लीट वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसी का पार्ट देखिए आगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने बताया ना, सेम पार्ट फर्स्ट पार्ट हुआ था तो आप देख रहे थे उसमें भी इसी टाइप के फैक्टर निकल के आए थे। अब यहां पर भी सेम, देखो जरा थोड़ा सा चेंज है, ए की प्लेस पर 2a आ गया। तो इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा, 0। इन दोनों ही प्रोडक्ट का, सॉरी इन दोनों ही फैक्टर का प्रोडक्ट है 0। मीन अभी सेम टॉपिक वही रिपीट करूंगा मैं, ये तो आप अच्छे से जानते हो। यू नो दैट वेरी वेल कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, देन आउट ऑफ टू प्रोडक्ट वन, द वैल्यू ऑफ वन प्रोडक्ट इज 0, वन फैक्टर ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, देन द वैल्यू ऑफ one factor is 0 because the multiply of the product of 0 and other number is 0। इसमें से कोई ना कोई 0 जरूर होगा, तभी तो आंसर 0 आ रहा है ना। इन दोनों ही प्रोडक्ट का वन वैल्यू जरूर 0 होगी, एक की वैल्यू 0 होगी। 0 इंटू दिस ब्रैकेट, आंसर इज 0। आई डोंट नो कौन सा ब्रैकेट 0 है, इसीलिए हम दोनों ही ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करते हैं। अगर ये 0 हुआ देन क्या वैल्यू x की होगी, अगर ये 0 हुआ देन क्या वैल्यू x की होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इफ x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2a माइनस b। नाउ फिर करेंगे आप x प्लस 2a, सॉरी x minus 2a minus b equal to 0, then x equal to 2a plus b। There are two values of x, 2a plus b and 2a minus b। Very very simple question। आप करेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस
आएंगे आपको आई थिंक 4, 5, 6, 7, 8 जो भी मिल सकते हैं उस टाइप की सीरीज को सिमिलर पैटर्न में करेंगे, क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न ही आता रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इनको सिमिलर पैटर्न से ही करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है, फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसी टाइप का है। अब वो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश आप ही लोग करें। देखिए जरा कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूं उस क्वेश्चन को, आगे फिर दूसरा क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन है, अगर अभी पावर चल रहा है, अभी पावर था आपका 2 मीन स्क्वायर की फॉर्म में था, सपोज दैट पावर 4 आया, देन आप क्या करेंगे? भाई पावर चेंज हो सकता है ना, एग्जाम में ये कंपलसरी तो नहीं है ना पावर 2 वाले आए, क्वाड्रेटिक फॉर्म तो है, x तो पावर 2 में आएगा, बट जो कांस्टेंट पार्ट है उस कांस्टेंट पार्ट को अदर फॉर्म में दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4x स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 4ax, मीन हुआ यहां पे 4a स्क्वायर x, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस इन ब्रैकेट a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 इक्वल टू 0। देखिए जरा, अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे पावर 2 वाले, अब आप सॉल्व करेंगे a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 वाले। देन आप क्या करें, इस ब्रैकेट को ओपन करें, इस वाले पार्ट को ओपन करें, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ तो नहीं किया, इस ब्रैकेट को क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया। देखिए जरा, बस अब वही पैटर्न आ गया जो अभी तक करते आ रहे हैं आप, सेम क्वेश्चंस आप करते आ रहे हैं, सेम पैटर्न हो गया। देन आप क्या करें, वही पुराना प्रोसेस, ओल्ड प्रोसेस, हमने बोला ना अभी कंप्लीट इस टाइप की सीरीज में एक ही टाइप के प्रोसेस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। आप क्या करें, हमने क्या किया, इस कंप्लीट पार्ट को ब्रैकेट से क्लोज किया, बिकॉज यहां पर a है, अगर यहां b होता, यहां पर होता 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर x, तो मैं a की प्लेस पर b होता, यहां पर होता a, तो मैं यहां पे b स्क्वायर लेता। अभी है a, यहां पर देखें ये वाला पार्ट है a, तो हमने इस फॉर्म में किया। स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, मैंने पहले ही बताया आपको, अभी तक बताता रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक बताया था, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। परफेक्ट स्क्वायर मीन पावर 2, आपको पावर 2 रखना है, बस बेस में कुछ भी आए, पावर 2 लगाइए, बेस में जो भी रह जाएगा वो रखिए। जरा देखिए कैसे, इसको किया गया मैंने, 4 is the square of 2, 4 is the square of 2, x square is the square of x, सिंपल ऐसे लिखेंगे ना, 4 is the square of 2, x is the square of x, और क्या करेंगे बेटा, होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए जरा, हमने बताया ना कंप्लीट पावर 2 रखना है, अंदर जो भी आएगा आप जो भी रखें, आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर, माइनस यूज करिए, ये प्लस है यहां पे लगाइए, a टू दी पावर 4, a टू दी पावर 4 इज इस फॉर्म में लिख देंगे। मैंने बताया ना आपको पावर 2 लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर, a टू दी पावर 4 इज द स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर, a टू दी पावर 4 इज द स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर।
अब आप देखते जाना, आपका फॉर्म क्या बनेगा? आपका फॉर्म आएगा बेटा क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्म आएगा। इस कंप्लीट फॉर्म को आप नोट क्या करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। सिमिलर पार्ट यह चल रहा है, देखिए a स्क्वायर इन प्लेस ऑफ a हमारा 2x, इन प्लेस ऑफ b a स्क्वायर माइनस, देखो ना माइनस, यहां पर भी माइनस है, माइनस लगाया, बाय फॉर्मूला क्या है 2, तो हम 2 लगाएंगे। a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? फॉर्मूले में तो a है, बट इस पार्ट में क्या है? a की प्लेस पर 2x है, a की प्लेस पर यहां पर 2x है, आपने क्या किया बेटा? 2x पुट किया। b की प्लेस पर इस फॉर्मूले में b है, और इस वाले पार्ट में b की प्लेस पर है a स्क्वायर इंटू हमने क्या पुट किया? a स्क्वायर। क्लियर है? a स्क्वायर माइनस सिमिलर पार्ट आप इसी को करेंगे b टू दी पावर 4, b टू दी पावर 4 b स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्या? स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया आपका स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर। हमने बताया ना आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, b टू दी पावर 4 है, इस b टू दी पावर 4 को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर मीन क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर में पावर 2 ही आएगा, मैक्सिमम पावर इज 2, अंदर कितना भी पावर हो। देखिए हमने पावर 2 लगाया, ब्रैकेट लगाया, 2 2 जा 4। क्लियर है? सिंपल फॉर्म है b स्क्वायर पावर 2, हमने लगाया b टू दी पावर 2। अब ये वाला पार्ट एक्सपेंडेड फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है? 2x है। देखिए जरा b की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर है। 2ab प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू यहां पर a है। बाय दिस क्वेश्चन एंड बाय फॉर्मूला इज दिस। अब आप क्या करेंगे? इस वाले पार्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? जस्ट लाइक दिस फॉर्मूला। इस कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म क्या है? a माइनस बी स्क्वायर है, जस्ट लाइक दिस। इसी तरह आप इस वाले पार्ट का एक्सपेंड शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे, इसी तरह इस एक्सपेंडेड फॉर्म को राइट इन शॉर्ट फॉर्म। क्या होगा? a की प्लेस पर बेटा 2x है, और b की प्लेस पर क्या है? a स्क्वायर है, और ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर। देखिए जरा यही है ना, a की प्लेस पर 2x, b की प्लेस पर a स्क्वायर एंड होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? लेट करना पड़ेगा, बताया ना आपके, लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करेंगे? लेट 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू बाई, लेट 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू बाई। सेम कंडीशन अभी आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसे यहां पे किया। 2x माइनस इस वाले पार्ट को मैंने लेट कर लिया, बाई कर दिया। अब क्या करेंगे? इस वाली प्लेस पर क्या करेंगे? बाई को पुट कर देंगे बेटा। बाई को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? देखिए जरा, बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट बेटा a का हो गया, ये वाला पार्ट b का हो गया। आपको अच्छे से मालूम है क्या होता है, फॉर्मूला बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका फैक्टराइज फॉर्म बेटा होता है a प्लस बी a माइनस बी। द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। मेनी टाइम्स वही रिपीट कर रहा हूं। सिमिलर वे में आप देखें, यहां पर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिमिलर, देखो जरा, सिमिलर पार्ट है ये। a की प्लेस पर b है, बाई है सॉरी, और b की प्लेस पर क्या है? b स्क्वायर है। तो जहां a आ रहा है वहां पर लगाएंगे क्या? बाई। जहां पर देखो ना, और जहां b आ रहा है वहां लगाएंगे बेटा क्या? b स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलर, देखिए जरा, सेम कंडीशन यहां पे होगी, ये हो जाएगा।
इन प्लेस ऑफ ए पुट द वैल्यू पुट बाई एंड इन प्लेस ऑफ बी पुट बाई स्क्वायर, बिकॉज इस टर्म में ए की प्लेस पर बाई है और बी की प्लेस पर बी स्क्वायर है। फॉर्मूले सीलित होते हैं, सिंपलाइजेशन होते हैं फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों में क्या करते हैं, हम कई सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। सिस्टम वही होता है। फॉर्मूला हमारा एक क्या होता है, रूट होता है। उस रूट में क्या करते हैं, उस कंप्लीट पार्ट को उस फॉर्मूले के सिमिलर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं और उस फॉर्मूले की तरह ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बट देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब आप क्या करेंगे, इसी पार्ट को 2 टाइम्स, इसी पार्ट को क्या करेंगे बेटा, 2 टाइम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे जरा, टू टाइम्स लिखने से पहले इसमें बाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैंने बताया ना 2 टाइम्स लेने से पहले, 2 टाइम्स का मीन क्या हुआ, वही सेम, इफ दिस इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई। तो अब आप देखें जरा, बाई की वैल्यू निकालने से बेटर ये रहेगा आप ये x की वैल्यू पुट कर दें इसमें। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज हमारा फॉर्म क्या है, x की फॉर्म में है, बाई तो हमने लेट किया था, तो उस बाई को यहां से क्या करना है, खत्म करना है। तो आप क्या करेंगे, इस बाई की प्लेस पर लिख देंगे बेटा क्या, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जरा, ये प्लस बी है, बाई की वैल्यू क्या है, 2x माइनस ए स्क्वायर। और इसी तरह यहां कर देंगे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन 2 फैक्टर्स को देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स है 0, इन 1 फैक्टर 0, इन सेकंड फैक्टर जो ऑल्सो 0। कंपेयर करेंगे, फर्स्ट फैक्टर 0 देन आंसर इज 0, सेकंड फैक्टर 0 देन आंसर इज 0। आप क्या करेंगे, यहां पर लेट करेंगे, यहां पर करेंगे इफ, कंपेयर करना है यहां पे, देन क्या होगा, इफ 2x माइनस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इफ 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू, बेटा इस पार्ट को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, नेगेटिव पार्ट चेंज इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, देन ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में नेगेटिव ए स्क्वायर हो गया एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो, दैट इज x इक्वल टू a square minus b square upon 2. This is the value of x. Now, if 2x minus a square minus b square equal to 0, if, देखिए ना, अभी फर्स्ट पार्ट हमने आपको 0 से कंपेयर किया, फर्स्ट पार्ट अभी आपने 0 से कंपेयर किया। अब क्या करेंगे बेटा, आई डोंट नो कि फर्स्ट पार्ट 0 है, सेकंड पार्ट भी तो 0 हो सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को 0 से कंपेयर करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ x, दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ x। आई होप इस टाइप की सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपके लिए 2 क्वेश्चंस मैं और देके जा रहा हूं, जस्ट लाइक होमवर्क। आप करने की कोशिश करना, कमेंट में आंसर बताना कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या आए हुए हैं। जरा देखिए, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही सेम, 4th क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस 4ax, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। 5th पार्ट, दिस इज योर होमवर्क। आप सिमिलर वे में करेंगे जैसा भी अभी हमने कराया है, उसी सेम पार्ट उसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बेटा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 6v स्क्वायर x प्लस, ब्रैकेट यूज करेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 इक्वल टू 0, माइनस b टू दी पावर 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब
सिक्स क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका 3 क्वेश्चंस का सीरीज आपके होमवर्क के लिए है। रिमेनिंग क्वेश्चंस इसी तरह से आते रहेंगे। अभी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है जो बोर्ड एग्जाम में रेगुलर आता रहा है, रिपीट करते रहे। मैनी क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैनी टाइम्स रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, वन क्वेश्चन कई बार आता है, एक ही क्वेश्चन कई बार ही आता है। उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज रेगुलर आती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी अभी सीरीज बची हुई है, बहुत एक बड़ा पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोशिश करेंगे उनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराए जाएं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। हमने कंप्लीट 100% कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपके लिए होमवर्क है। ऐसे ही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 4, पार्ट आई थिंक 5 पार्ट्स मैं दूंगा इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ऐसे ही रेगुलर वे में वीडियोज़ आते रहेंगे। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।